नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सरस्वती एजू हब के प्लेटफॉर्म पर। मैं जेपी कुमार। रीजनिंग का जो अपने कल पेज स्टार्ट किया है वहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे ये बैच अपने कल स्टार्ट कर दिया था, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है जिसमें अभी सेकंड क्लास हो रही है। वही उससे रिलेटेड आगे 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 क्लास होगी लेटर बेसिक पे। यस, ऑडियो वीडियो क्लियर। जी। ओके। यस। ओके ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने कल अल्फ़ाबेट की रैंकिंग के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग दोनों के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ा, अच्छे से उनको समझाया कि भाई कौन सा लेटर को कितने नंबर पर आता है। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रैंकिंग के बारे में हमने कल जान पढ़ा था अच्छे से। आज हम उसके आगे अपोजिट रैंकिंग के बारे में, अपोजिट लेटर्स के बारे में जानेंगे। अपोजिट लेटर्स बोले तो कैसे? अपोजिट लेटर्स, जैसे मैंने बताया था कि लेटर्स 26 होते हैं, A to Z 26 लेटर्स होते हैं, जिनको दो लेयर्स में बांटा था। एक A to M तक, सेकंड वाला N to Z तक। या इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कुछ इस तरीके से, A to M तक, N to Z तक। ध्यान दोस्तों, अपोजिट लेटर्स का मतलब होता है, अपोजिट लेटर्स का मतलब होता है कि अपोजिट लेटर्स का मतलब होता है, जैसा एक एक अपोजिट Z है, बी का अपोजिट Y है। हम यहाँ पे वो दोनों लेयर्स लिखेंगे। ये फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर के नीचे अपन सेकंड लेयर को लिखेंगे और स्टार्ट करेंगे N से, M के जस्ट नीचे। जी हाँ दोस्तों, अपोजिट लेटर्स का मतलब है, ए का अपोजिट जेड है, जेड का अपोजिट ए है, बी का अपोजिट वाई है, वाई का अपोजिट बी, सी का अपोजिट एक्स है, एक्स का अपोजिट सी। उसी तरह आई का अपोजिट आर है, आर का अपोजिट आई। इनको याद रखने के लिए इसको कहानी के माध्यम से, इनको ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। के का अपोजिट पी है, पी का अपोजिट के है, और इनको रैंकिंग भी याद करनी है। अगर आपको रैंकिंग याद है तो अपोजिट लेटर्स याद करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। जैसे आर कितने पर है? आर हो गया 18 पर। तो इसका जो बैकवर्ड रैंकिंग होगी, जो 9 होगी, क्योंकि 27 में से 18 माइनस करेंगे तो 9 बचेंगे, और 9 की जो फॉरवर्ड रैंकिंग किसकी होती है? 9 आई की। एक इस माध्यम से भी अपन याद कर सकते हैं कि ये आई और आर दोनों आपस में अपोजिट लेटर्स होते हैं। अब बात करें आगे अपोजिट लेटर्स के याद कैसे करें, क्या तरीके हैं, क्या ट्रिक्स है। इनको ऐसे एक बार याद करने के बाद ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे, उस तरीके से याद करेंगे।
जी हाँ, ए का अपोजिट मैंने बताया था जेड, जेड का अपोजिट हो गया ए। जी हाँ, सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी। जी हाँ दोस्तों, ये जो अपोजिट लेटर्स हैं, ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट है, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी, ये तो मैंने लिख दिए हैं। अब इनको तरीके से कैसे याद करते हैं, कैसे इनको, तो शुरुआत करते हैं। बेसिकली अपन को ये चार तो याद होने ही चाहिए और याद है भी, क्योंकि सबको पता है कि फर्स्ट नंबर पे ए होता है, लास्ट नंबर पे जेड होता है, सेकंड नंबर पे बी होता है, सेकंड लास्ट वाई होता है, थर्ड नंबर पे सी होता है, थर्ड लास्ट एक्स होता है। ये लगभग तीन चार शुरुआत के एंड के याद होते ही हैं। अगर नहीं याद है तो भी इनको मैं एक तरीके से बता देता हूँ। जैसे अपन बात करते हैं ए टू जेड, ए टू जेड, अपन बोलते हैं कि भाई ए टू जेड, हमारे डेली लैंग्वेज, डेली वर्ड्स जो यूज होते हैं ए टू जेड, हम दिन में लगभग 10-20 बार बोल ही देते हैं ए टू जेड, ए टू जेड। उसी तरह ए का अपोजिट हो गया जेड, जेड का अपोजिट हो गया ए। अपन बात करें बी वाई, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी, तो वो कैसे होगा? इसका ट्रिक हो जाएगा बॉय। बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी। बात करें सी एक्स, तो एक खांसी की दवाई होती है कोरेक्स, उसके माध्यम से हम याद कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है कोरेक्स। सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी। अब डी का होता है डब्लू, डब्लू का होता है डी। ऐसा ना हो कि हम डी का अपोजिट ही डब्लू कर रहे हैं, डब्लू का अपोजिट भी डी होता है, एक्स का अपोजिट भी सी होता है। दोनों तरीके से हमको याद होने चाहिए। तो इसका हम कोड वर्ड बना सकते हैं दूध वाला। घर पर सभी के दूध वाला आता है, तो डी और ये जो डब्लू है, ये दोनों आपस में अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे, दूध वाला। अब बात करते हैं एल का ओ के साथ और वी का ई के साथ। मैंने कल भी एक वर्ड बोला था, एल फॉर लव। एल कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। एल कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। क्योंकि लव होते ही 12 बज जाते हैं, वो 12 बजे तक सोता नहीं है, एक ऐसा भी कर सकते हैं। तो अपन कर रहे थे अपोजिट वर्ड्स के बारे में। एल फॉर लव होता है, एल का अपोजिट हो गया ओ, वी का अपोजिट हो गया ई का अपोजिट हो गया वी, ओ का अपोजिट हो गया एल। ये लव में दोनों ही आपस में अपोजिट वर्ड्स होते हैं, दोनों ही आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, तब जाके लव होता है। एल का हो गया ई का हो गया वी, ई का हो गया वी का हो गया ई, एल का हो गया ओ का हो गया एल। ये दोनों याद हो गए। अब बात करें एफ और यू की। एफ फोर होता है फादर साहब, यू फोर होता है अंकल। ये दोनों भाई भाई।
फादर साहब और अंकल भाई भाई, F फॉर फादर साहब, U फॉर अंकल, दोनों आपस में ऐसे याद कर सकते हैं। कोई उफ पे कह, उफ जो कह कर भी याद करते हैं, कोई फू कह कर भी याद करते हैं। मतलब कई ऐसे ट्रिक्स बना सकते हैं आपस में। पर मेन जो मकसद है अपने माइंड में ये जो वर्ड्स है वो याद हो जाने चाहिए। बिना सोचे, बिना एक सेकंड भी सोचे कि भाई इसका क्या होता है, माइंड में डायरेक्ट होना चाहिए। ए का जेड, सी का एक्स, वी का ई, उसी तरह। अब बात आती है एच और एस की। एच और एस, बॉलीवुड का एक एक्टर है हनी सिंह, उससे लेकर याद कर सकते हैं। इसे, इन दोनों को काट दो। एच का एस, एच का एस, एस का एच, एच का एस, हनी सिंह से हो गया। अब आती है जी ओ टी की। जी टी, जीटी रोड। जीटी रोड फेमस रोड है जो NH1 के नाम से जानी जाती है। ये एक जीके का भी क्वेश्चन हो जाता है कि जीटी, जीटी रोड NH1 क्या है, कि जीटी रोड है। तो बहुत ही फेमस जो रोड है उसके नाम से ये जीटी रोड अपन याद कर सकते हैं, जी और टी का जो पेयर है। अब बात करते हैं आई और आर की। आई आर, कई लोग इंडियन रेलवे की कोचिंग कर रहे हैं, इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन रेलवे में लगे हुए हैं, आना जाना इंडियन रेलवे में करते हैं। अपन कई हजारों बार दिन में, महीनों में इंडियन रेलवे बोलते रहते हैं। तो इंडियन रेलवे मतलब आई आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई आर। आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, दोनों तरीके से याद होना जरूरी है। जे क्यू, अब आप हनी सिंह जी को जानते हो। हनी सिंह जी के साथ ही एक और एक्ट्रेस है, नाम है जैकलिन। क्या नाम है? जैकलिन। जैकलिन की स्पेलिंग बहुत स्पेसिफिक है, JACQUELIN, ही है जैकलिन। तो अपन को और कुछ नहीं ध्यान रखना है, अपन को जैकलिन से, हनी सिंह से कुछ नहीं लेना है। अपन को बस ट्रिक्स है जो अपन को जे और क्यू का है रिलेशन देखना है। जे क्यू, क्यू का जे का क्यू, ये हो गया जैकलिन से रिलेटेड। अब बात आती है के पी और पी के। आमिर खान की एक मूवी है पीके, बहुत फेमस मूवी है। आमिर खान ने वैसे कई मूवीज बनाए हैं, एकदम शानदार हिट गई है। तो उसके रिलेटेड एक पीके मूवी है जिसके हम तरीके से याद कर सकते हैं, पीके, KP, पीके। इसको अपन काला पानी के भी तरीके से याद कर सकते हैं। काला पानी, पीके मूवी, उसी तरीके से याद कर सकते हैं। अब बचा M और N, इन दोनों का पेयर हमेशा ही साथ रहता है। M और N, मन। MN का होता है मन, दोनों का मन, बस। तो दोस्तों ये है अपनी अपोजिट रैंकिंग। अपोजिट रैंकिंग, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपने ये एक बार याद कर लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। भूल तो किसी को भी जाते हैं, भूल तो हम किसी को भी जाते हैं। हमें शुरुआत स्कूल टाइम में पहाड़े टेबल्स सिखाए थे, वो टेबल्स हमें आज भी याद नहीं है।
जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे, स्कूल टाइम में वो टीचर डंडे लेकर मारते थे, तब हमको वो याद हो जाते थे, परंतु बिना किसी डेली रेगुलर प्रैक्टिस के बगैर हम वो आज दिन वो टेबल इतनी याद नहीं है जितनी हमें पहले स्कूल टाइम में थी। स्कूल टाइम में हमें मिनिमम 30 तक टेबल याद होती थी, आज 30 छोड़ो 20 तक की टेबल बड़ी मुश्किल से याद है। ये सबके साथ होता है, 20 तक की टेबल बड़ी मुश्किल से याद है। वो कारण ये है कि डेली डेली प्रैक्टिस के बगैर हम भूल जाते हैं। अगर हम सेम चीज़ों की डेली प्रैक्टिस हो, डेली लाइफ में उसका यूज हो, डेली लाइफ में उसको हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, तो वो हमारे ज़िंदगी से कभी नहीं भूलने वाले, एकदम पकड़ मजबूत हो जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अपोजिट रैंकिंग हो गई अपनी पूरी। अब बात आते हैं लेटर्स में एड ऑन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट माइनस। लेटर्स के साथ में नंबर्स ऐड कर देते हैं तो, या जोड़ देते हैं, माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या नया मसला बन जाता है। शुरू करते हैं। एडिंग नंबर्स टू लेटर्स। नंबर्स में लेटर्स का जोड़ने से नया लेटर क्या बनेगा। जैसे कोई लेटर है पी, अब पी में मैं 5 जोड़ दूं, मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पी में 5 जोड़ दूंगा तो वो पी प्लस 5 पी बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये रीजनिंग है, रीजनिंग में अपन पी के साथ 5 जोड़ेंगे, मतलब पी कितने, पी की रैंकिंग कितनी है 16। अब 16 में अपन 5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 21। 21 किसका होता है, यू का। समझ गए। ये जो नया वर्ड बन गया, जो p प्लस 5 है, वो किस में टर्न हो गया, यू में। ऐसे ये हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। और अगर हमें ये जो लेटर्स की रैंकिंग वगैरह, अपोजिट लेटर्स, ये याद नहीं होंगे तो ऐसे क्वेश्चन में हम बिना बिना तैयारी के अपन उसमें समय व्यर्थ कर देते हैं। बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम बेसिक है, उसमें हम समय गंवा दे तो फिर जिसमें समय लगाना होता है उसमें हम अपना पूरा नहीं दे पाते हैं। जैसे शुरू करते हैं। ए में मैं जोड़ा 10, तो नया नया लेटर क्या बनेगा। एक ए की रैंकिंग क्या है 1, 1 में 10 जोड़ा बन गया 11। 11 किसका होता है, के का। समझ रहे हो। जब ए में अपन ने 10 जोड़ा तो 11 बन गया। अब वो बात ठीक है कि इन दोनों का सम जब तक 26 हो, तो 26 तक हो तो अपन बता सकते हैं कि भाई जेड हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं कि अगर टी में मैं 6 जोड़ दूं तो क्या बनेगा। टी में अपन 6 जोड़ेंगे, टी होगा 20 पर, 6 जोड़ेंगे बनेगा 26, और 26 की जो रैंकिंग होती है वो होती है जेड। अब टी में 6 जोड़ दिया तो हो गया जेड। मैं अगर बात करूं टी में 7 जोड़ दूं, जोड़ने में तो मैं 10 भी जोड़ सकता हूँ, बाकी अगर 7 जोड़ दिया, अब तो नया लेटर क्या बनेगा, क्योंकि ये हो गया 20 और 7, 27। अब मसला यहाँ पे खड़ा हो गया कि 26 ही लेटर होते हैं और अपन को 27th लेटर कहाँ से लेकर आए। तो बात घूम जाती है, ए से लेकर जेड तक तो हो गया 26। अब जो 27th लेटर होगा फिर वही वापस ए टू जेड से शुरू हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर में जो भी होगा वो वो वापस ए से शुरू हो जाएगा। जैसे 27 है तो 26 तक तो हो गया जेड, एक बच गया। अब जेड का मतलब 0 होता है, ऐसे कह सकते हैं कि जेड का कोई वैल्यू नहीं है। जेड 26 हो गया मतलब ये 0 के बराबर है। 1 पे कौन सा है, ए। टी प्लस 7 क्या हो गया, ए, क्योंकि 27 पर ए आता है।
हाँ 27 पे कोई लेटर्स नहीं होता, उसके लिए Z+1 करेंगे तो Z की कोई वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू होगी 1 की, 1 पे आ जाएगा A। अब बात आती है माइनस करने की। जैसे मैं बात करूँ T में से मैं माइनस करूँगा 7। अभी अपने T में 7 प्लस किए थे, अब T में से -7 करेंगे तो T की रैंकिंग आती है 20। 20 में 7 माइनस करेंगे तो बनेगा 13। 13 की रैंकिंग क्या होती है? जब ये अपन जो लास्ट में जो ये 11 है, ये अपन के ये 26 निकले, ये 27 निकले, ये 13 निकला, ये हमेशा फॉरवर्ड रैंकिंग ही लेनी है। ऐसा ना हो कि बैकवर्ड रैंकिंग ले ले। बैकवर्ड रैंकिंग में तो 13 का n हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन हो जाएगा गलत। हमेशा फॉरवर्ड रैंकिंग के लेटर्स ही लेने हैं। 13 पे क्या होता है? m होता है, जो कि अपने एकदम सही होता है। उसी तरह अगर 11 पे है, 11 का अगर बैकवर्ड रैंकिंग में अपन जाए तो वो 16 होगा, 16 पे हो जाएगा P, क्योंकि इसका 27 में से 11 माइनस करेंगे तो 16 बचेगा, 16 पे हो जाएगा P। अगर हमने P कर दिया तो वो हो जाएगा गलत। हमेशा फॉरवर्ड रैंकिंग की तरफ ही चलना है, जो इस टाइप आते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो माइनस करते हैं। S में से माइनस किया 10, H की रैंकिंग क्या है? 19, 19 में से 10 माइनस किया बचा 9। 9 की फॉरवर्ड रैंकिंग क्या है? I। तो S-10 क्या हो जाएगा? I। सिंपल। अब दिक्कत यह आती है कि इनको हमेशा याद कैसे रखा जाए। देखो, सरकारी एग्जाम्स की तैयारी हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें खुद को माथापच्ची करनी पड़ेगी, पूरा हमें ही लोड उठाना पड़ेगा। हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए और कौन तैयारी करेगा? हम ही करेंगे वापस। तो जैसे अपन, मैं बेसिक लाइफ से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देता हूँ। अपन बात करते हैं, जैसे हम रोड पे पैदल जा रहे हैं। अब रोड पे पैदल जा रहे हैं तो बाइक के पीछे नंबर लिखे होते हैं, सभी बाइक के पीछे नंबर लिखे होते हैं। जो 4 डिजिट के नंबर हैं, किसी के मान लो 1793, ये नंबर है। इस नंबर को अपन को 1793 नहीं देखना है, इसको डायरेक्ट अपन रीजनिंग का माइंड लगा देना वहीं पे। ए पर क्या आता है? ए। जेड पर क्या आता है? 7 पर क्या आता है? जी। 9 पर क्या आता है? आई। 3 पर क्या आता है? सी। AGIC। बस। अब किसी बाइक पे नंबर लिख रखा है 3198, ऐसा। 3 का क्या होगा? CAIH। समझ रहे हो? अपन को हर हर जगह रीजनिंग लगा देनी है। जहाँ अपन चल रहे हैं वहाँ रीजनिंग, जहाँ अपन टाइम देख रहे हैं घड़ी में कितना टाइम हुआ, जैसे अभी हुआ है 1838, 1838। 18 पर क्या आता है? आर राजा। अब 38 का मसला हो गया। अभी मैंने बताया था कि 38 को अपन 26 + 12 लिख सकते हैं। 26 का हो जाएगा जेड, और 12, जेड की कोई वैल्यू मतलब नहीं, 0 के बराबर। पीछे बचा 12, 12 पर क्या होता है? L4 12। ये हो गया टाइम जो भी चल रहा है वहाँ पे 1838। ये टाइम हो गया रीजनिंग में। मतलब हर जगह अपन को रीजनिंग लगा देनी है। रीजनिंग को इंटरेस्ट लेकर जैसे अपन पढ़ेंगे ना, तो अपन को इंटरेस्ट रीजनिंग और ज़्यादा देगी, हर चीज़ में रीजनिंग। बात करते हैं, जैसे ये पंखा है क्रॉम्पटन का। आई थिंक स्पेलिंग इज करेक्ट। यस।
क्रॉम्पटन। रीजनिंग लगा दी, इनका ऑपोजिट लेटर्स क्या होगा? सी का एक्स, आर का आई, ओ का एल, एम का एन, पी का के, टी का जी, ओ का एल, एन का एम। ये हो गया। अब विजन का कैमरा है, लिख रखा है वी आई एस आई ओ एन। लगा दो रीजनिंग इसमें भी। इसमें रीजनिंग क्या लगाएंगे? इनमें फॉरवर्ड रैंकिंग के लिखेंगे। वी कितने पर? 22 पर। आई 9, एस 19, आई 9, ओ 15, एन 14। हो गया। अब मैं इस विजन को वापस बैकवर्ड रैंकिंग में लिखना चाहूँ तो वी का क्या हो जाएगा? ई, इसका जो अपोजिट लेटर्स है उसमें लिखना चाहूँ, वी का हो जाएगा ई, आई का हो जाएगा आर, एस का हो जाएगा एच, आई का हो जाएगा आर, ओ का हो जाएगा एल, एन का हो जाएगा एम। ये मतलब हर चीज़ में रीजनिंग लगा देनी है। कोडिंग डिकोडिंग जब हम शुरू करेंगे फर्स्ट क्लास कोडिंग डिकोडिंग, ये उसका नींव है। मतलब ये अपन को जब तक नहीं समझ में आएंगे, जब तक अपन के रैपिड मतलब मुख पर नहीं आएंगे कि इसका लेटेस्ट रैंकिंग क्या होती है, इसका क्या होता है, तो अपन नहीं कर सकते। उसमें फालतू का टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड लगनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड। अब 2 सेकंड से भी, अब जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने अभी बोला था कि अपन रोड पे जा रहे हैं पैदल और बाइक का नंबर दी गया, ये बाइक का नंबर दी गया मान लो आपको 7, 8, 9, 6। तो लगा दो रीजनिंग 7, G, H, I, F। हो गया। मतलब हर चीज़ में ही आपको रीजनिंग घुसेड़ देनी है ज़बरदस्ती, क्योंकि तैयारी हम कर रहे हैं, तैयारी आप लोग कर रहे हैं। तो 2 सेकंड से ज़्यादा अपन को टाइम लगने अभी लग रहा है तो कोई नहीं, लगने दो। परंतु जब एग्ज़ाम में अपन एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हैं और वहाँ पर इसी जैसे क्रॉम्पटन वर्ड आ गया, उसका पूछ रहा है अपोजिट वर्ड्स क्या होंगे, जैसे कोडिंग में पूछ लेगा कि भाई इसका ये कोड है तो इस वर्ड का क्या कोड होगा। तो अपन इसमें अगर 15-20 सेकंड लगा रहे हैं तो अपन में एक तरीके से अपन उस एग्ज़ाम से दूर हो रहे हैं। उस एग्ज़ाम में सफलता पाने से अपन दूर बन रहे हैं, दूर हो रहे हैं। वो कैसे? डेली प्रैक्टिस की कमी के कारण। जैसे जैसे डेली प्रैक्टिस करेंगे अपन को चीज़ें बहुत ही आसान होने लग जाएगी। और ऐसा है, मतलब भारतवर्ष के सभी एग्ज़ाम्स में ये कोडिंग डिकोडिंग आता है। और कोडिंग डिकोडिंग मैंने अभी बोला ही था कि ये नींव है, हर एग्ज़ाम में आएगा। और हर एग्ज़ाम सा जो मेन बेसिक है, मेन जो ईंट की नींव जो है वही है, क्या है? जो हमने पहला जो अपन का यही है, मेन फंडा है जो यही है, लेटर बेसिक्स। हर कंपटीशन एग्जाम में काम आने वाला टॉपिक है ये। तो मैं तो यही कहूँगा जितना ज़्यादा हो सके डेली लाइफ में अपन को उतारना है। हर एक कंपटीशन एग्जाम में इसको कम से कम 5-7 तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप राजस्थान स्टेट की, सेंटर की, या किसी अदर स्टेट की, या मैं तो कहूँ छोटा से छोटा एग्जाम दोगे ना, रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग और ये लेटर बेसिक से क्वेश्चन 3-4 तो बनने ही बनने हैं। तो दोस्तों एक बार इस सेशन का यहीं समापन करते हैं।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सरस्वती एजू हब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करो, ऐप डाउनलोड करो। एंड किसी भी इंक्वायरी, कोई भी सरकार एग्ज़ाम की अपडेट आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। अपना टेलीग्राम चैनल है सरस्वती एजू हब, उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिससे सभी एग्ज़ाम्स की अपडेट सबसे पहले आएगी आपके पास। इसी के साथ ही इस सेशन का यही एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।